नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। ग्राम दूधकैया खपरी की घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी और अद्यतन स्थिति के विषय में गरियाबंद पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है। आज जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। आपको बता दूं कि पुलिस के द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में जिक्र किया गया है कि दिनांक 1/2/2026 को ग्राम दूधकैया थाना राजिम में वर्ष 2024 घटित घटना में ग्राम दूधकैया के पुराना तालाब के बावेश्वर शिव मंदिर को तोड़ फोड़ करने पर थाना राजिम में अपराध क्रमांक 173/24 धारा 295, 427, 201, 34 भादवी की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था तथा प्रकरण के आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई थी। उक्त प्रकरण में तत्समय जो उस दौरान औपचारिक बालक को है आरिफ खान को बाल सुधार गृह माना में रखा गया था, जब उस दौरान जो जमानत पर रिहा हुआ था। दिनांक 1/2/2026 को उक्त आरोपी जो है आरिफ खान द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ रेखराम यादव ग्राम दूधकैया के साथ पेट्रोल पंप के पास ग्राम बासिन थाना फिंगेश्वर में पुरानी रंजिश को लेकर वाद विवाद कर मारपीट की घटना करने पर थाना राजिम में अपराध क्रमांक 00/2026 धारा 296, 115 (2, 351 (3, 5 BNS की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ललित कुमार साहू ग्राम दूधकेपा के साथ धान मंडी ग्राम धमनी के पास रास्ता रोककर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट किया गया, जिससे थाना राजिम में अपराध क्रमांक 25/2026 धारा 126 (2, 296, 115 (2, 351 (3, 5 BNS कायम कर विवेचना में लिया गया था। वह प्रार्थी अरविंद साहू ग्राम दूधकैया को सब स्टेशन भवन के अंदर ग्राम प्रसदा जोशी में ऑफिस अंदर घुसकर गाली गलौज कर मारपीट किया तथा प्रार्थी का 1 नग मोबाइल व पैसे लूट कर ये भाग गए थे, जिसका थाना राजिम में अपराध क्रमांक 26/2026 धारा 331 (2, 309 (6, 296, 115 (2, 351 (3, 5 BNS के तहत अपराध दर्ज किया गया है तथा प्रार्थी नरेंद्र कुमार साहू ग्राम दूधकैया के साथ अरेंड रोड ग्राम बकली के पास प्रार्थी का रास्ता रोककर गाली गलौज कर डंडे से मारपीट किया गया और प्रार्थी का मोबाइल को लूट कर ये ले गए, जिससे थाना राजिम में अपराध क्रमांक 27/2026 धारा 309 (6, 126 (2, 296, 115 (2, 351 (3, 324 (2, 3 5 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उपरोक्त अपराध की सूचना थाने में दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक में दर्ज की गई। अपराध दर्ज होने के 3 घंटे के भीतर फरार आरोपियों के लोकेशन पता कर पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर वैधानिक कार्रवाई किया गया है। इस बीच ग्राम दूधकैया में उपरोक्त घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई और ग्रामीण आरोपी के घर के पास भीड़ के रूप में इकट्ठा होने लगे। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल द्वारा घटना स्थल रवाना होकर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया और भीड़ को उस स्थान से अलग किया गया। जान माल की हानि को रोकने के लिए अनियंत्रित भीड़ पर आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग किया गया तथा भीड़ को तीतर बितर कर घायलों को उपचार अस्पताल के लिए रवाना किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस के 7 जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से एक रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती है तथा अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
रायपुर में राजिम में भर्ती हैं। घटना में 2 अन्य ग्रामीणों में से राजू खान जो है विवाह हॉस्पिटल रायपुर में तथा अनवर खान मेकाहारा में भर्ती है। वर्तमान में गांव में स्थिति नियंत्रण में है। किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए गांव में पुलिस बल तैनात है। थाना प्रभारी राजिम वर्तमान में घटना स्थल पर ही मौजूद हैं तथा वैधानिक कार्रवाई जारी है। थाना प्रभारी की वापसी पश्चात घटना के संबंध में अधिक जानकारी दी जाएगी। आपके माध्यम से ऐसा कहा है गरियाबंद पुलिस ने, आपके माध्यम से हम सभी ग्रामीणों से अपील करते हैं कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। सोशल मीडिया और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों में ना तो अफवाह फैलाएं, ना ही किसी अफवाह पर विश्वास करें तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की सहायता करें। लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि आप भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की अपील कीजिए और इसी के साथ ही किसी भी तरह के अफवाह पर आप भी भरोसा मत कीजिए। आप कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को आपको सपोर्ट करना है, सहायता करना है। ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। इसी के साथ ही राजिम के दूधकैया में तनाव के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दंडाधिकारियों की तैनाती भी की गई है। थाना राजिम अंतर्गत ग्राम दूधकैया खपरी में 2 समुदाय के बीच हुई हिंसा और आगजनी की घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी BSVK ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में कार्यपालिक दंडाधिकारियों की तैनाती के त्वरित निर्देश दिए हैं। दूधकैया क्षेत्र में मैनपुर तहसीलदार रमेश मेहता, गरियाबंद नायब तहसीलदार योगेंद्र कुमार देवांगन, पांडुका नायब तहसीलदार डोनेश्वर साहू और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख विजय कुमार सिंह को तैनात किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।